देखिए एपी का एक प्रश्न है, 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद क्या है। मतलब यह कि अगर आप 2 7 यानी कि 5 5 को बढ़ा करके ऐसे ही लिखते जाइए तो 10वां नंबर पर क्या आएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। एपी के एनवां पद का सूत्र का प्रयोग करके ही इस सवाल को बनाया जाएगा ताकि आपको एनवां पद की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एपी के एनवां पद क्या होता है। एपी का एनवां पद होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एपी का एनवां पद क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ताकि जिस बच्चे को फॉर्मूला नहीं याद है वो लोग देख करके समझ जाएंगे, ठीक है। और जिसको याद था लेकिन वो भूल गया है तो वो भी जैसे ही फॉर्मूला देखेगा उसके दिमाग में भी वो बातें वापस आ जाएंगी। एनवां पद का सूत्र क्या होता है। एनवां पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको इसमें ए एन और डी की जरूरत है। किसकी जरूरत है। ए एन और डी की जरूरत है। अब देखिए जो आपको काम करना है अब उसमें जिन जिन चीजों की जरूरत होती है पहले इकट्ठा करना पड़ता है। उसी तरह से हमें इसमें ए एन और डी की जरूरत पड़ेगी तब पहले हम इसको इकट्ठा करेंगे। तो इकट्ठा करने से पहले यह आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये ए क्या होता है, एन क्या होता है और डी क्या होता है। हम आपको बता दें कि इस ए का मतलब होता है प्रथम पद। ए का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, मतलब जहां से लिखना शुरू हुआ है वही पहला वाला ही कहलाता है ए। एन का मतलब होता है कि जो आपको निकालना है, जो पद आपको निकालना है वो एन कहलाता है। और डी जितने अंतर पर लिखी गई है, जो जितने अंतर पर सब लिखी गई है वो डी कहलाती है। अब आप यहां पर देखोगे तो प्रथम पद ए बराबर, तो ये लिखना कहां से शुरू हुआ है दो से शुरू हुआ है तो प्रथम पद दो हो जाएगा इसका। और सार्व अंतर इसको डी कहा जाता है। तो सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है तो दूसरा पद में से पहला पद माइनस किया जाता है। दूसरा पद में से पहला पद माइनस किया जाएगा तो दूसरा पद यहाँ 7 है अब पहला पद 2 है तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि पहला पद में से दूसरा पद नहीं माइनस करना है बल्कि दूसरा पद में से पहला वाला माइनस करना है, ठीक है। और एन की जरूरत है तो एन मतलब जो निकालना है, तो एन आपको निकालना है 10वां पद। तो एन बराबर कितना हो गया 10 हो गया। जब आप उस चीज को लिखना जान जाइएगा तो आप सवाल बनाना भी जान जाइएगा। तो इसलिए पहले लिखना सीखिए। और अब आपको निकालना है 10वां पद। 10वां पद तो 10वां पद का हो गया ए और 10। इसके लिए ए के जगह पर क्या लिखिएगा तो ए के जगह पर 2 न है, पहला पद यहाँ पर क्या है 2 है तो इसके जगह पर लिखा जाएगा 2 प्लस एन के जगह पर, यहाँ पर देखो एन के जगह पर 10 है ना तो 10 माइनस 1 और डी के जगह पर 5 है तो 5। तो ये आपका हो गया 2 और प्लस 10 में से 1 घटाओगे 9 गुणे 5 तो 2 प्लस 9 5 45 तो ये आपका कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। यानी कि जो यह एपी है इसका 10वां पद क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो कभी भी एपी में आपको पद निकालना होगा कि कोई पद, जैसे मान लीजिए कि आपको 10वां पद निकालना है, 30वां पद निकालना है, 20वां पद निकालना है या 100वां पद निकालना है या 500वां पद निकालना है, कितना भी पद निकालना है सबके लिए इसी का प्रयोग करना है। आपको सभी के लिए किसका प्रयोग करना है एनवां पद के सूत्र का प्रयोग करना है। इसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ये बहुत सारे प्रश्नों को बनाने में आपकी मदद करेगा। हम आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं इसका। एपी के एनवां पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। प्रत्येक का मतलब भी समझ लीजिए। ए का मतलब होता है प्रथम पद। ए का मतलब क्या होता है प्रथम पद। एन का मतलब
जो आपको निकालना है, जैसे इसमें 10वां पद निकालना है तो इसके लिए n का मान 10 होगा। अगर आपको किसी प्रश्न में 20वां पद निकालना होगा तो n का मान 20 होगा। मतलब जो निकालना रहेगा वो n का मान होगा। और d मतलब होता है सार्व अंतर, मतलब ये कि ये सभी देखो 5-5 के अंतर पर लिखी गई है तो ये 5 हो गया, लेकिन निकालते कैसे हैं तो इसका तरीका होता है, तो ये 7वां देखो 7 जो 2 नंबर पर लिखा है और यहाँ पर 2 जो है वो 1 नंबर पर लिखा है, यानी कि दूसरा में से पहला घटाया जाता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाया जाता है सार्व अंतर निकालने के लिए। पूरा सूत्र हम आपको समझा दिए हैं, प्रश्न आपको ऑलरेडी हम समझा चुके हैं। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है।